शिया और सुन्नी मुस्लिमों के बीच इस्लामों के बहुत सारे मौलिक विषय एक होकर भी कई सारे इस्लामों के ऐसे विषय भी हैं जहां इन दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में इस्लाम धर्म इस तरह की कोई भेदभाव का समर्थन नहीं करता है। शिया सुन्नी में अंतर जितना ना धार्मिक है उससे ज़्यादा राजनीतिक है। कैसे हुआ शिया और सुन्नी मतभेद का जन्म, वो सुनेंगे आज के थिंक बेटर के इस अध्याय में। दुनिया भर में लगभग 160 करोड़ मुस्लिम हैं। इसमें से ज़्यादातर मुस्लिम सुन्नी मतादर्श से ताल्लुकात रखते हैं। सुन्नी शब्द अरबी शब्द अहल अल सुन्ना से बना है, जिसका मतलब है परंपरा को मानने वाले लोग। इस मामले में परंपरा का संदर्भ ऐसी रिवाजों से है जो पैगंबर मोहम्मद और उनके करीबियों के व्यवहार या दृष्टांत पर आधारित हो। दूसरी ओर शिया का अर्थ है दल यानी पार्टी। शुरुआती इस्लामी इतिहास में शिया एक राजनैतिक समूह के रूप में थे। शियत अली यानी अली की पार्टी। शिया मतवाद की मूल भित्ति यही है कि हजरत अली और उनके वंशज ही एकमात्र खिलाफत के हकदार है। शियाओं के दावा है कि नेता चुनने का हक किसी भी मनुष्य का नहीं है, ये अधिकार सिर्फ अल्लाह का ही है। हजरत अली हजरत मोहम्मद के दामाद थे। इन लोगों की मान्यता है कि इस्लामों के अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को खिलाफत के लिए चुने थे। विभिन्न देशों में शिया मुस्लिमों की संख्या बहुत कम है। इराक और ईरान में ये बहुसंख्यक है। ये छोड़ के भी बहरीन, सीरिया और येमेन में भी बहुत ज़्यादा शियाओं की आबादी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के बाद मक्का के यहूदियों ने इसे अच्छी नज़रों से देखे थे, लेकिन मदीना के यहूदी लोग इससे खुश नहीं थे। तत्कालीन मदीना के यहूदी नेता अब्दुल्लाह इब्न उबई तब से ही मुसलमानों के बीच मतभेद करने के प्रयास करने में लगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देहांत होने के बाद उनके उत्तराधिकारी के पद को लेकर विश्व के तमाम मुस्लिम आबादी दो भाग पर बैठ गए। एक पक्ष अपने नेता हजरत अबू बकर को चुने थे, दूसरी ओर दूसरे पक्ष ने अपने नेता हजरत अली को चुने थे। बहुसंख्यक के हिसाब से हजरत अबू बकर को पहला खलीफा चुना गया। इसके बाद इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर का फिरोजनामा के हत्यारा के हाथों जान चली गई। इसके बाद हजरत उस्मान को तीसरे खलीफा के लिए चुना गया था। लेकिन इन दिनों में हजरत उमर के मौत को लेकर मुसलमानों के विभेद का जन्म हो गया था। तत्कालीन यहूदी नेता सबा के बेटे अब्दुल्लाह इब्न सबा गोपनीयता जानने के लिए झूठ मूठ इस्लाम धर्म को अपनाया था और अब्दुल्ला इब्न सबा ये दावा करने लगा कि वो इस्लाम के एक सत्य अनुसारी है। उन्होंने ही सबसे पहले प्रचार किया था कि हजरत अली ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों में से सबसे योग्य है पहला खलीफा होने के लिए। और उसके साथ ही साथ उन्होंने इस्लाम के पहले 3 खलीफा के नाम लेकर विभिन्न प्रचार करने लगे थे। अब प्रचार के दौरान एक रूप से तत्कालीन खलीफा हजरत उस्मान के हत्या किए गए। इसके बाद हजरत अली के अनुसारी मुस्लिमों ने ये दावा करने लगे कि हजरत अली ही खलीफा बनेगा, लेकिन पहले हजरत अली ने खलीफा होने से अस्वीकार किया। बाद में हजरत अली ने विभिन्न कारण हेतु इस्लाम के चौथे खलीफा के पद को ग्रहण किया। इस्लाम के अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदा होने तक इस्लाम में कोई भी संप्रदाय नहीं था। उनके जाने के बाद मूल रूप से राजनैतिक और खलीफा पद को केंद्रित करके इस्लाम 2 संप्रदाय में बंट गए। इस तरह की वीडियो डेली देखने के लिए हमारे चैनल थिंक बेटर को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद देखने के लिए सब्सक्राइब के बाद घंटियों को जरूर दबाइए। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताइए आप नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।